बहुत सारी यार तो क्यों। अरे रेंदो अभी भाई साहब, थोड़ी देर अंदर चलना पड़ेगा। अरे इधर भी अरे भाभी जी आओ ना आप भी। नहीं पूजा करी। क्या आप भाभी को माला कर दो। फिर झावा ले जाना पड़ेगा जहाँ पे भी हॉस्पिटल की तरफ से और जनता की तरफ से बिल्कुल गाँव के आसपास से। और सर के आने से बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त होगी जो छोटे खासकर छोटे बच्चे। सरकार ने बताया था कि खानला से आसपास राजस्थान गुजरात के अलावा बामणी अथवा रतलाम ताई आवे लोग हमारा डॉक्टर कमला प्रोसेस आवा घणो फर्क पड़ी जाए हमारा छोराना घणो बीमारी अपना बिना का गरीब आदिवासी का रुपया नहीं था दो बड़ोदरा नहीं जाता था और इन साथ ही आवा है निसंदेह। हाँ 1-2 साल के बाद वापस मेरा यहाँ वो हुआ स्थानांतरण। तो ये आप लोगों का प्यार है, थानला वासियों का प्यार है जो मुझे वापस शायद यहाँ खींच लाया है। और चूँकि मैंने यहाँ एक अपना जो सर्विस करियर शुरू किया गवर्नमेंट जॉब का, तो थाना से ही शुरू किया है और करीब पिछले 17-18 साल यहाँ सर्विस करने के बाद गया हूँ। तो अब आज आके ऐसा लग रहा है कि कहीं छुट्टी पे बाहर गए थे और अभी वापस घर आया हूँ। यहाँ की सारी स्थितियाँ आपको पता हैं और आप किस प्रकार से देखते हैं उसको? हाँ, चूँकि जहाँ तक मेडिकली में बच्चों के चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात है, तो चूँकि यहाँ मैं पिछले इस एरिया में जब मैं आया था तो उस टाइम मैं एकमात्र शिशु रोग विशेषज्ञ था। तो 2005 में मेरी पदस्थापना हुई थी। तो वहाँ एक लंबे अरसे तक लोगों का एक विश्वास था थानला में, क्योंकि यहाँ इस आसपास के एरिया में कोई भी शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं था। तो लोगों का एक वो था, विश्वास था और यहाँ इलाज कराने आते थे अपने बच्चे लेकर, दूर दूर से काफ़ी लोग आते थे। और एक लंबे समय तक यहाँ चूँकि मेरी सर्विस रही है, तो कुछ बच्चे छोटे थे वो कई बड़े हो गए हैं, 18-18 साल के हो गए हैं, कई लोगों की शादियाँ हो गई है। तो कहीं ना कहीं उनको ये था कि भाई थानला में हम कहीं पे भी बच्चे अगर बीमार हैं तो हम थानला लेके अगर आते हैं तो यहाँ हमको कम से कम एक शिशु रोग विशेषज्ञ तो मिल जाएंगे। और बीच में जब जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ कि बीच के ये 2 वर्षों में मेरे स्थानांतरण के पश्चात ये यहाँ पद रिक्त रहा। शायद झाबुआ से कुछ समय तक आए थे, डॉक्टर आते थे, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। तो निसंदेह उनको, क्योंकि जहाँ तक अस्पताल में अब चूँकि बच्चे शुरू से आते रहे हैं और अब आने के पर उनको नहीं मिलना, तो एक वो उनके लिए भी बड़ा रहता था कि अब कहाँ लेके जाएं बच्चों को, या तो दाहोद या बड़ौदा की तरफ जाते थे। तो उस हिसाब से सर देखिए, अपना काम है, कर्म करना है, स्थली कोई भी हो, मेन वो चीज़ रहती है। क्योंकि अब ये तहसील था शहडोल में मैं रहा, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। निसंदेह वहाँ वर्कलोड ज़्यादा रहता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेस में कहीं भी हो तो वो रहता है। तो अपनी व्यवस्था थी। हालांकि फिर वहाँ मुझे टीकाकरण का भी चार्ज दे दिया गया था एज ए डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। तो मैं अपने वहाँ उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि ज़िले का वर्किंग पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ एक्सक्लूसिव अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट का काम करता था, वहाँ अदर काम मतलब दूसरे काम भी साथ में रहते थे। सर कुपोषण को लेके यहाँ पर स्थिति काफ़ी नाजुक बनी है, आपके आने से कुछ इस पर लगेगा आपको कुछ ऐसा फर्क लगेगा? हाँ, निसंदेह। अब देखिए वो एक फील्ड अप्रोच है, कुपोषण डेफिनेटली एक समस्या है और हमें सबसे पहले एड्रेस करना रहता है, क्योंकि 0 से 5 साल के बच्चों में और कुपोषण निश्चित तौर पे
शिशु मृत्यु का एक प्रमुख कहीं ना कहीं अंदर कारण होता है कि कुपोषित बच्चा है तो जल्दी बीमार होता है, कॉम्प्लिकेशन जल्दी होते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि मैं यहाँ क्योंकि ऑलरेडी एक NRC भी है तो स्क्रीनिंग करके उनको वो करना और समुचित उपचार में उनके लिए कोशिश